हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज मैं जन्माष्टमी के ऊपर बात करूंगी। कृष्ण जी की पूजा सब करते हैं, लेकिन उनका अतीत हर कोई नहीं जानता कि उनके ऊपर भी क्या बीती थी, कैसे कैसे उनका जीवन हुआ। तो बात करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन ही संघर्ष से शुरू हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं दिखी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए बंसी बजाते रहते थे और दूसरों को भी समस्याओं को ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुलझाने की सीख देते थे। ऐसे मुरली मनोहर के जन्म की रात 5 अनोखी घटनाएं हुई थी। आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो जेल के सभी संतरी योग माया द्वारा गहरी नींद में सो गए थे। इसके बाद बंदी गृह का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस भारी बारिश में टोकरी को लेकर वह जेल से बाहर निकल गए। वासुदेव मथुरा से नंदगांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस घटना का ध्यान नहीं था। श्री कृष्ण के जन्म के समय भारी बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में लेकर यमुना नदी में प्रवेश कर गए और तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल में कन्हैया के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। उसी रास्ते में वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। वासुदेव जी कृष्ण जी को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। यहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को साथ में ले आए। कन्या कथा के अनुसार नंदराय जी के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ, तभी उन्हें पता चल गया था कि वासुदेव कृष्ण जी को लेकर आ रहे हैं। तब वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही वसुदेव जी आए, उन्होंने अपने घर जन्मी कन्या को गोद में लेकर वासुदेव जी को दे दिया। हालांकि इस घटना के बाद नंदराय और वासुदेव दोनों ही यह सब कुछ भूल गए थे। यह सब कुछ योग माया के प्रभाव से हुआ था। वासुदेव नंद बाबा के घर जन्मी कन्या यानी कि योग माया को लेकर चुपचाप मथुरा के जेल में वापस लौट गए। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस वध की भविष्यवाणी की। इसके बाद वह भगवती विंध्याचल पर्वत पर वापस लौट गई और विंध्याचल देवी के रूप में आज भी उसकी पूजा अर्चना होती है। तो ये थी सारी उनकी कहानी की क्या क्या हुआ था। कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, उन पर भी बहुत कष्ट आए थे, बहुत परेशानी हुई थी। तरह तरह के राक्षस जो था रावण भेजता था, कंस भेजता था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी उन्होंने भी अपनी जी है। अब बताते हैं कि जन्माष्टमी की जानकारी देते हैं आपको। शास्त्रों के अनुसार जो कृष्ण जी की पत्नी थी वो थी रुक्मणी माँ और लक्ष्मी का अवतार थी। अगर इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर विशेष उपाय करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें जन्माष्टमी पर जरूर करने चाहिए, तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताती हूँ। यदि आपकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है और नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, तो जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर में बुलाकर खीर खिलाएं। यह काम 5 शुक्रवार तक लगातार करें, इससे आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरा है आर्थिक संकट के निवारण या धन लाभ के लिए जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें। इससे आर्थिक संकट दूर होने लगता है और धन लाभ के योग प्रबल बनते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रातः दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद यह उपाय हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने वाले जातक को माँ लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही मिलती है। इस उपाय करने से समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई, साबूदाने, चावल की खीर यथाशक्ति मेवे डालकर बनाकर भोग लगाएं। चीनी की जगह मिश्री डालें। तुलसी जी के पत्ते अवश्य ही डालें। कृष्ण जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 5वां उपाय है मेरा, भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी भी कहलाते हैं। पीताम्बरधारी का अर्थ है पीले वस्त्र
पहनने वाला। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर या भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज या पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं और जातक को धन और यश की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंदिर में जटा वाला नारियल कम से कम 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है जो जातक जन्माष्टमी की शुरुआत करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन जटा वाला नारियल या बादाम चढ़ाता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 7वां उपाय है मेरा, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करें। उसके बाद उस पत्ते पर रोली से श्री मंत्र लिखकर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से लगातार धन का लाभ होता रहता है और हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आती है। 8वां है, जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का केसर दूध से अभिषेक करने से जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि रहती है। अगर कर्ज बोझ तले दबे हुए हैं तो शमशान के कुएं का जल लाकर पीपल के वृक्ष जन्माष्टमी को लेकर नियमित रूप से 6 शनिवार तक चढ़ाना है। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर कहीं केले के 2 पौधे लगा दो। बाद में उन्हें नियमित देखभाल करते रहो। जब पौधे फल देने लगे तो उसका दान करें, स्वयं नहीं खाने हैं आपको। जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी के गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमाएं जरूर करनी चाहिए। अपने जीवन साथी में सुख शांति के लिए अपने जीवन साथी की जन्माष्टमी के दिन पीले चंदन, केसर, गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका बिंदी लगाएं। यह काम हर गुरुवार को करने हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण।